हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी जर्नी पर। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं अबोहर की। अबोहर पंजाब के फाजिलका जिले की प्रमुख तहसील, नगर परिषद और इलाके की प्रमुख अनाज मंडी भी है। अबोहर शहर फाजिलका जिले का प्रमुख और ऐतिहासिक शहर है। ये शहर पंजाब की दक्षिण और पश्चिम दिशा पर स्थित है और ये शहर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसा है। अबोहर की दक्षिण और पश्चिम सीमा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के साथ लगती है, तो अबोहर की दक्षिण और पूर्व सीमा हरियाणा के साथ लगती है। इसकी पूर्व और उत्तरी सीमा पंजाब के मुक्तसर जिले के साथ लगती है। अबोहर के एक तरफ राजस्थान के रेतीले टिब्बे हैं तो एक तरफ हरियाणा के हरे भरे खेत। अबोहर पंजाब का वो खास शहर है जिसमें भारत के 3 बड़े राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संस्कृति का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। ये शहर सतलुज नदी का स्पर्श भी पाता है। ये शहर अपनी अमीर मिट्टी, अच्छी सिंचाई साधन के लिए और विशेष रूप से नारंगी फल के परिवार के एक फल किन्नुओं के उत्पादन के लिए इसको पंजाब का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। अबोहर पहले फिरोजपुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में फाजिलका जिला बनने के बाद अबोहर को फाजिलका जिला लगने लगा। अगर इस शहर के इतिहास की बात की जाए तो अबोहर के इतिहास के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग विचारधारा है। कहते हैं कि इस शहर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बट्टी राजा जोर का बसाया हुआ नगर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये नगर राजा मलबट्टी के अधिकार में था। 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक और किशलुखा की सेना के बीच अबोहर में घमासान युद्ध हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि अबोहर अभय सिंह बाटी का स्थापित किया हुआ नगर है और ये नाम अभयगढ़ का उपभ्रंश है। 1893 ईस्वी समय अबोहर शहर को केसरगंज के नाम से भी जाना पहचाना जाता था, लेकिन एक स्थानीय परंपरा के अनुसार इस शहर का निर्माण सूर्यवंशी राजा आबू चांदनी द्वारा किया गया था। उस वक्त इस शहर को आबा नगरी या आबू नगरी कहा जाता था, जहां पर एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था। फिर राजा आबू चांदनी की मौत के बाद उसको जहां पर दफना दिया गया था। राजा आबू चांदनी की मौत के बाद राजा हरिचंद ने यहाँ पर राजपाट संभाला। राजा हरिचंद की केवल एक ही बेटी थी जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी। आखिरी समय राजा हरिचंद को कोढ़ का रोग हो जाता है और शाही हकीमों के इलाज भी बेअसर साबित होते हैं। उस समय राजा हरिचंद को किसी ने सलाह दी कि वो मुल्तान के 5 पीरों के घोड़ों के खून की मालिश करने से इस बीमारी का इलाज संभव है। जब राजा हरिचंद की बेटी को इस बात का पता चलता है तो वो राजस्थान के सूरतगढ़ के एक ठाकुर की मदद से पाकिस्तान के मुल्तान 5 पीरों के पास घोड़े लेने के लिए चली जाती है। जब 5 पीर घोड़े देने से इनकार कर देते हैं तो वो शाल से घोड़े चुरा कर ले आती है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद राजा हरिचंद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उन 5 पीरों ने बार बार लड़की को घोड़े वापस करने का संदेश भिजवाया, लेकिन राजा की बेटी ने घोड़े देने से इनकार कर दिया। 5 पीरों ने अपनी पत्नियों को उनके पीछे न आने की नसीहत देते हुए वह खुद घोड़े लेने के लिए आबा नगरी आ जाते हैं और एक टीले पर अपना डेरा डाल लेते हैं। काफ़ी समय बाद जब 5 पीर मुल्तान नहीं पहुंचते तो उनकी पत्नियां उनको ढूंढते ढूंढते आबा नगरी पहुंच जाती हैं। 5 पीर जब अपनी पत्नियों को पीछे देखते हैं तो वह गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं और अपनी दिव्य शक्तियों से आबा नगरी को नष्ट कर देते हैं और वहां पर महल और घर खंडहार में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर 5 पीरों का टीला आज भी अबोहर शहर में मौजूद है, जिसे लोग थेड़ बोलते हैं। इस थेड़ पर 5 पीरों की मजार बनी हुई है और लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। आज भी खुदाई के वक्त आबा नगरी के अवशेष अबोहर शहर में देखने को मिलते हैं। अबोहर 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय हिंदू और मुसलमानों के दंगों का शिकार भी रहा है, क्योंकि यह दिल्ली बहावलपुर के साथ आखिरी मुख्य शहर था। इसके अलावा 7 मार्च 1990 अबोहर के इतिहास का काला दिन था। उस दिन देशद्रोही उग्रवादियों ने सदर बाजार अबोहर में AK-47 बंदूकों से भीषण गोलीबारी की, जिसके कारण 31 युवा शहीद हो जाते हैं और 65 लोग घायल हो जाते हैं। उनकी याद में अबोहर में एक शहीद स्मारक भी बना हुआ है। अगर अबोहर के आसपास के गांव की बात की जाए तो इनमें बुर्ज मोहर, आलमगढ़, किलियांवाली, किकरखेड़ा, खुइयां सरवर, पंचगोशी, गोविंदगढ़, बस्सी खेड़ा और चाकरा शामिल हैं। अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो ये शहर 2 राज्यों की सीमा और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसा है। राजस्थान का सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर गर्मियों में पारा 50 डिग्री तक चला जाता है और सर्दियों में रातें ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। अबोहर पंजाब के मालवा बाग में आता है, जहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी, हिंदी, बागड़ी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से आए लाहौरी सरदार, बिश्नोई समुदाय के लोग, इसके अलावा मुस्लिम लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। अबोहर में अगर शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर सरकारी प्राइवेट स्कूल कॉलेज मौजूद हैं, जिसका लाभ यहाँ के छात्र उठा रहे हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं
यहाँ की मुख्य फसलें नरमा, कपास, गेहूँ, सरसों हैं। लेकिन अब अबोहर में धान की खेती भी की जाती है। अबोहर के क्षेत्र में कपास की भरमार होने के कारण इसे कपास बेल्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा अबोहर जाना जाता है अपने किन्नुओं के बागों के लिए। अगर पंजाब में किन्नुओं की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है तो वो है अबोहर शहर। इसी वजह से इसको पंजाब का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, जहाँ पर आज भी किन्नुओं के बड़े बड़े स्टोर लगे हुए हैं। यहाँ के किन्नू भारत के अलावा विदेश में भी सप्लाई किए जाते हैं। अगर जहाँ पर सिंचाई की बात की जाए तो यहाँ पर सतलुज नदी से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। अगर यहाँ के प्रमुख स्थानों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम 5 पीरों की मजार का आता है। अबोहर का नाम अगर पंजाब और भारत में कहीं लिया जाता है तो उसके पीछे सबसे पहला कारण अबोहर में स्थित 5 पीरों की मजार है। अबोहर के बाहर ऊंचे टिल्ले पर बनी हुई दरगाह में हर साल सावन के महीने मेला लगता है, जहां पर अबोहर व आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं। 5 पीरों की मजार अबोहर के पवित्र स्थलों में गिनी जाती है। यहाँ पर श्रद्धालु आकर पवित्र स्थल के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। यह 5 पीरों की दरगाह यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि 5 पीरों की मजार पर सेवा करने वाला हिंदू परिवार है, इसीलिए यहाँ पर हर धर्म के लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। अबोहर में 5 पीरों की मजार के बाद दूसरा नाम आता है जंगली जीवों की ओपन सेंचुरी का। जी हाँ, अबोहर में बिश्नोई समाज के लोगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है, इसीलिए जहाँ रेतीले टीले होने के कारण अबोहर में काला हिरन, नीलगाय और अन्य जंगली जीवों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है। बिश्नोई समाज द्वारा काले हिरन व नीलगाय की सुरक्षा के लिए जहाँ पर सरकार के खास प्रोजेक्ट से ओपन सेंचुरी बना दी, जिससे अबोहर की सुंदरता को और 4 चांद लग गए। बिश्नोई समाज द्वारा भी जंगली जीवों की रक्षा के लिए बहुत सारे उपराले किए जाते हैं। आज अबोहर की ओपन सेंचुरी एशिया में गिनी चुनी सेंचुरियों में मानी जाती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में काले हिरन, नीलगाय और अन्य जंगली जीव पाए जाते हैं। अगर अबोहर में एक तरफ मुस्लिम धर्म के 5 पीरों की दरगाह है तो वहीं दूसरी तरफ अबोहर के साथ ही निकटवर्ती गांव हरिपुरा में सिख इतिहास का पवित्र गुरुद्वारा श्री भारतीर्थ साहिब भी है, जहां पर सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जहां पर चरण डाले थे। यहाँ पर एक सरोवर भी बना हुआ है। यहाँ इतिहासकारों के अनुसार सिख गुरुद्वारा आगमन के दौरान उन्होंने यहाँ से अपनी प्यास बुझाई थी। यह गुरुद्वारा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर अबोहर में मुस्लिम और सिख धर्म के लोगों के लिए अलग अलग तीर्थ स्थल स्थापित हैं तो हिंदू धर्म के लोगों के लिए अबोहर में जोहड़ी मंदिर बना हुआ है। जोहड़ी मंदिर में हनुमान जी का वास है। जोहड़ी मंदिर एक खास धार्मिक स्थल है जहाँ पर हर धर्म के लोग नतमस्तक होते हैं। इसके अलावा अबोहर में प्रसिद्ध नेहरू पार्क और नेहरू स्टेडियम भी बना हुआ है। ये जगह भी लोगों को तरोताज़ा करती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में जुआ खेलकर मनोरंजन व प्रैक्टिस करते हैं। बात करें नेहरू पार्क की, यहाँ का हरा भरा माहौल बहुत हद तक आने वाले लोगों को प्रभावित करता है। अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात की है तो अबोहर सड़क और रेल मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अबोहर जंक्शन रेलवे स्टेशन अबोहर शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन आसपास के गाँव के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो उत्तर रेलवे के अम्बाला डिवीज़न के अंतर्गत आता है। यह रेलवे स्टेशन श्री गंगानगर बठिंडा रेल लाइन पर पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफार्म हैं और जहां जन सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। यह रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यह रेलवे स्टेशन दिल्ली, रोहतक, दूरी, बरनाला, बठिंडा, श्री गंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर, आगरा, हजूर साहिब, नांदेड़, हावड़ा, कानपुर, अम्बाला, पटियाला, फिरोजपुर, हरिद्वार, जम्मू, पठानकोट, जोधपुर जैसे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख गाड़ियों में उदयनाबाद तूफान एक्सप्रेस, दिल्ली बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, श्री गंगानगर नांदेड़ एक्सप्रेस, श्री गंगानगर हरिद्वार एक्सप्रेस, श्री गंगानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस, अबोहर जोधपुर पैसेंजर, श्री गंगानगर आगरा एक्सप्रेस, बठिंडा फाजिलका पैसेंजर, श्री गंगानगर रेवाड़ी पैसेंजर शामिल हैं। अबोहर सड़क मार्ग से भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। यहाँ से पंजाब के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग शहरों के लिए बसें आराम से मिल जाती हैं। यहाँ पर पंजाब रोडवेज के अलावा हरियाणा और राजस्थान रोडवेज की बसें भी आसानी से मिल जाती हैं। शहर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के बाहर ऑटो और टैक्सी भी आसानी से मिल जाती हैं। अबोहर का स्टेशन कोड ABS है और यहाँ का पिन कोड 152116 है। अबोहर जिला मुख्यालय फाजिलका से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ तक खाने पीने और ठहरने का सवाल है तो अबोहर में अनेक धर्मशालाएं, होटल और ढाबे मौजूद हैं, जहाँ पर खाने पीने और ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये तो बात रही अबोहर की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही इस घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।